आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके S40 हमारे पास इसके बराबर दे रखा है और S12 हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। कैलकुलेशन करवा रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर, तो इसका वैल्यू हमें निकाल दें। यहाँ से S30 और माइनस टर्म्स S10। चलो सबसे पहले अपने पास S40 दे रखा है। बताओ तो S40 किसके बराबर है बेटा, तो 1030 के बराबर। S40 का मतलब क्या हुआ बेटा, तो S40 का मतलब सीधी सी बात है बनेगा 40 और अपॉन 2 के बराबर इंटू आ गया बनेगा 2a और प्लस टाइम्स 39d के बराबर इक्वल टू आ गया इसके बराबर 1030 के बराबर 1030 के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ चीजें कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा, 0 से 0 गया और यह आ गया अपने पास 2 दूनी 4 किया गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 2a और प्लस टाइम्स 39d इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 103 और अपॉन में 2 के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इसको अपने पास तत्काल के लिए ऐसे रहने दो, बाद में अपने जरूरत पड़ेगा तो देख लिया जाएगा। इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 1 मानो। S12 हमारे पास दे रखा है, तो S12 किसके बराबर दे रखा है बेटा, 57 के बराबर। S12 मतलब अपने पास नहीं, हाँ S12 यानी आ गया 12 और अपॉन में 2 के बराबर और इंटू आ गया इसके बराबर 2a और प्लस टाइम किसके बराबर 11d के बराबर इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास 57 के बराबर। यहाँ से अपने पास फिर से चीजें कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो, 2 छक्के 12 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 57 7 5 12 2 3 6 के बराबर और ये किस आ जाएंगे तो 19 57 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया 2a और प्लस टाइम्स 11d इक्वल टू आ गया अपने पास 19 और अपॉन 2 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस आए। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अब यहाँ ज्यादा वाले को ऊपर ही लिख लेते हैं। 2a और प्लस टाइम्स 39d के बराबर किस बराबर 39d के बराबर इक्वल टू आ गया 103 के बराबर। ये a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, इतना तो प्री डिफाइन नहीं आता है तो अपने पास थोड़े से देख लो बेटा, चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह ढूंढ लो। 2a प्लस टाइम्स 11d इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 19 और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने और कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज माइनस 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 ये तो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 11 तो यह किस आ जाएंगे 28d इक्वल टू आ गया अपने पास 103 और माइनस टाइम्स 19 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर यानी आ गया 28d। 13 में से 9 4 13 9 4 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से आ गया 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 के बराबर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे 2 दूनी 4 और ये 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 के बराबर। ये आ गया अपने पास 42 के बराबर। तो मोह महीने हो गया, ये आ गया अपने पास 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 और यहाँ से अपने पास 9 4 13 ये आ गया 8 के बराबर। यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है बेटा, 42 और अपॉन में अपने पास 28 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो क्या जाता है आप, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएंगे 42 और अपॉन में 28 के बराबर, तो कैंसिल आउट होगा क्या 6 सत्ते 42 के बराबर और ये आ गया अपने पास 4 तो 7 चौका 28 के बराबर, तो 4 और 4 सत्ते 4 बजे 20 4 4 सत्ते 28 6 सत्ते 42 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 के बराबर। तो यानी अपने पास कॉमन डिफरेंस जो आ गया अपने पास 3/2 के बराबर हो गया। डी इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 3/2 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर 3/2 के बराबर है तो कोई नहीं, इस अपने पास डी का वैल्यू यहाँ पर उठाओ, यहाँ पर चिपकाओ और यहाँ से नीचे लिखते हैं तो 2a और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 33 और अपॉन में 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 19 और अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से बता दो तो 2a इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 19 और अपॉन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 33 और अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 19 में से अपने पास 33 माइनस कर देंगे तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, तो 13 में से 9 4 13 के बराबर 4 के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 के बराबर, तो 9 4 13 और 1 1 2 1 3 के बराबर और अपॉन 2 के बराबर, ये आ गया 7 के बराबर। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ए इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम 7/2 के बराबर। यस और नो, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया और डी आ गया। क्वेश्चन में S30 माइनस अपने पास S10 पूछ रखा है। चलो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास क्या पूछ रखा है, S30 और माइनस टाइम्स S10 के बराबर। बताओ तो S30 मतलब अपने पास 30/2 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स 29d के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 10/2 के बराबर इंटू किस पर आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 2a और प्लस टाइम्स बता दो तो ये आ गया अपने पास 10 तो ये आ गया 9d के बराबर। यस और नो, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर ले तो ये आ गया अपने पास, ये तो 15 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये अपने पास 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 6a के बराबर और प्लस टाइम्स 3 इंटू 29d के बराबर। यस और नो, 5 कॉमन ले लिए, माइनस टाइम्स 5 कॉमन ले लिए तो 2a और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 9d के बराबर। यस और नो, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया अपने पास 5 इंटू ये एस नहीं है बेटा ये 5 है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 6 में से 2 जाएगा 4
ए के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 29 और ये आ गया अपने पास 9, तो 9 27 और यहाँ से आ गया अपने पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 के बराबर 87D और माइनस टाइम्स 9D के बराबर। बस अपने पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 5 और इंटू अपने पास आ जाएंगे 4A और प्लस टाइम्स अपने पास 11 17 में से 9 जाएगा, 9 6 15, 9 7 16, 9 8 17, 8 78D के बराबर, यस और नो। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 5 इंटू यहाँ से 4 और ए की जगह अपने पास क्या है वो वैल्यू चिपका दो, तो माइनस 7/2 के बराबर, 7/2 के बराबर और प्लस टाइम 78 और डी की जगह अपने पास क्या है बेटा, तो डी की जगह हमारे पास है 3/2 के बराबर, क्या गया 3/2 के बराबर। थोड़ा सा अपने के पास ऊपर जगह है तो ऊपर जगह अपने के पास यूज कर लेते भरपूर। यहाँ से अपने के पास ये इसके बराबर है, 5 पूरे का मल्टीपल है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये आ गया अपने के पास, कैंसिल आउट करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 2 3 6 के बराबर, 2 9 18 के बराबर, 9 2 18, 3 2 6 1 7 के बराबर, या गया अपने पास 2 2 4 के बराबर, या गया अपने पास 5 इंटू इसके बराबर 5 इंटू माइनस 14 के बराबर और प्लस टाइम्स 9 3 27 के बराबर और 3 3 9 और 1 10 के बराबर, नहीं 3 3 9 और 2 11 के बराबर, 118, 9 3 27, 3 3 9 और 2 11 के बराबर। ये आ गया अपने पास 5 और मल्टीप्लाइड बाई, तो 17 में 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा और ये आएगा 0 103 के बराबर, यानी अपने पास प्लस में ही आ जाएंगे। तो 4 3 7 और ये 117, तो 5 3 15 के बराबर और ये आ गया 515 हमारा आंसर हो जाएंगे। देख लो 515, अगर कैलकुलेशन सही नहीं हुआ तो हमारा आंसर 515 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है अपने पास। तो 515 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बस आसान सा सवाल था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम भी किए, आप भी कीजिएगा, आपका भी आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।